जब हम ऑप्शन मार्केट में ट्रेड करते हैं तो सबसे पहले हमें एक अच्छा सा स्ट्रेटजी चाहिए होता है। ठीक है, हम डिसाइड कर पाए कि कब हमें एंट्री लेना है, ठीक है, और कब हमें टारगेट तक पहुंचना है और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, वो सारा चीज़ हमें जानकारी होना चाहिए। अब जो स्ट्रेटेजी है मेरा पास वो दो चीज़ से मिलके बना होती है, ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। और बहुत सारे ऐसे नोवाइज ट्रेडर को ऐसा लगता है कि हमें अगर स्ट्रेटेजी मिल गई तो ये दुनिया का ये मान लीजिए कि ब्रह्मास्त्र है, ठीक है, इसी के जरिए से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और ये जो स्ट्रेटेजी होता है ना, ये गेम का ओनली 50% ही होता है, ठीक है। इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, इमोशनल मैनेजमेंट, ये भी कुछ एक्सटर्नल चीज़ होता है। इसको प्रैक्टिकल के जरिए ही सीखा जा सकता है। आप थ्योरेटिकली पढ़ सकते हैं, बट थ्योरेटिकली आप जो इम्प्लीमेंट करने की बात आती है वो प्रैक्टिकल में ही पॉसिबल है। अब जो है पैसा स्किल से और माइंडसेट दोनों से आएगा, तो हमको जो है ना इक्वली दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा। हमारा स्किल भी अच्छी होनी चाहिए और हम जो हमारी माइंडसेट है वो भी हमारी अच्छी होनी चाहिए। अब आप ट्रेडिंग में करियर बनाने जा रहे हैं तो आपको सारा चीज़ का जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि दोनों में क्या डिफरेंट है, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस हुआ, फंडामेंटल एनालिसिस हुआ, दोनों का क्या डिफरेंस वो आपको होना चाहिए जानकारी, ठीक है। अब बात करते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है, ये एक पार्टिकुलर कोई एक कंपनी का ये कितना नेटवर्क कैरी करता है, ठीक है, उसमें कौन सीईओ हैं और इसका स्टडीज़ वगैरह क्या है, उसका पिछले साल का वो जो फाइनेंशियल ईयर का रिपोर्ट हो, वो सारा चीज़ मान लीजिए कोई एक टाटा हो या फिर बिरला का कोई भी एक पार्टिकुलर कंपनी हो, उस चीज़ का फंडामेंटल आप स्टडी करते हो। सो बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस में उसका बुक पढ़ते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से हैं, ठीक है, सीईओ कौन है, कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया, वो सारा चीज़ बेसिक चीज़ पढ़ते हैं। अल्टीमेटली हमें जो है फंडामेंटल एनालिसिस में, तो चलिए बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस ही काम आता है, ठीक है, क्योंकि इसमें प्राइस एंड वॉल्यूम में क्या बदलाव आए हैं प्रीवियस ट्रेड में। हम क्या है ना कि पीछे का जितना भी ट्रेड हो चुका है उस सारा चीज़ का एनालिसिस करके हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगला कब हम बाय या फिर सेल कर सकते हैं। ये बेसिकली ट्रेंड के बारे में हमें बताता है कि अगर मार्केट तेज़ी से अगर मूव करता है ऊपर तो कितने आदमी बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उस चीज़ के बारे में पता चलेगा। ये अगर मान लीजिए टाइम पास कर रहा है, ठीक है, ये वहीं पे घूम रहा है, तो कितने आदमी इंटरेस्ट है नहीं है और नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है। बेसिकली प्राइस का मूवमेंट के बारे में हमें डिटेल में ये जानकारी मिलता है इससे। जैसे कि बजट डे में क्या होता है कि बजट डिसाइड किया जाता है, तो ये अब क्या है ना कि उस पर मार्केट डिपेंड रहता है कि ये मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, ठीक है। तो वो सारा जो प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग मतलब कि ये रिफ्लेक्ट करता है, वो सारा चीज़ जो है आपको टेक्निकल एनालिसिस सारा चीज़ आपको बता देगा कि कब किस टाइम आपका बेटर अपॉर्चुनिटी है, कब किस टाइम आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। वो सारा 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 का सारा राज आपको बता देगा। तो बेसिकली हम अगर ये बोले कि जो हम फंडामेंटल चेक कर रहे हैं वो बेसिकली टेक्निकल में वो सारा चीज़ हो चुका है, ठीक है, मतलब कि टेक्निकल एनालिसिस ही सबसे बड़ा है, ठीक है, इसमें संपूर्ण ज्ञान समाहित है। इसीलिए बोल सकते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस जो है कुछ स्टेप आगे है फंडामेंटल एनालिसिस से। इसीलिए आपको जो है ना सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस सीखना ही सीखना है, ओके। कोई भी कंपनी का रिज़ल्ट या फिर फाइनेंशियल ईयर का रिपोर्ट हो, वो अच्छा है कि बुरा है, वो सारा चीज़ आपको टेक्निकल एनालिसिस ही बताएगा। आपको फंडामेंटल ये बताएगा कि कोई कंपनी का रिजल्ट ये आया, दैट्स इट। अब आप ये मान के चलिए कि अगर प्राइस ऊपर जा रही है, मतलब कोई ना कोई कंपनी में या फिर कोई ऐसा रूल एंड रेगुलेशन जो गवर्नमेंट की आती है उसमें कुछ अच्छा चीज़ हुआ है, इजाफा हुआ है, मुनाफा हुआ है, गुड न्यूज़ आया हुआ है, इस वजह से मार्केट ऊपर जा रही है, तो वो सारा चीज़ आपको बता के देगा। अगर आपको स्टॉक बाय करना है कोई एक पर्टिकुलर कंपनी का कि इसका पोर्टफोलियो क्या है, ठीक है, इसका रिजल्ट कितना है, इसका एवरेज
इसका क्या है, ठीक है, इतना साल में कितना ग्रोथ किया नहीं किया, तो बेसिकली कोई एक पार्टिकुलर कंपनी का आप देख सकते हैं। बट प्राइस एक्शन क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई अच्छा रिजल्ट आया तो वो सारा, जैसे कि वो टाटा का हो गया, एचडीएफसी हो गया, कोई अंबानी अडानी कोई भी कंपनी हो गया, वो सारा का सारा ग्रोथ करता है। ठीक है। अब जो है टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक में हो, चाहे फ्यूचर में हो, चाहे ऑप्शन में हो, या फिर फॉरेक्स में हो, हर एक चीज़ में एप्लीकेबल है। तो सोचो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस इम्पोर्टेंट को समझते हुए आपको ये निश्चय करना है कि आपको इसे सीखना ही सीखना है। इवन कि ये कमोडिटी में काम करता है, ठीक है, करेंसी में काम करता है, और क्रिप्टो में भी काम करता है। ये बिटकॉइन जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चला हुआ, उसमें भी काम करता है ये। चाहे वो ऑप्शन हो, ठीक है, चाहे वो फ्यूचर हो, चाहे वो ग्लोबल हो, तो वर्ल्ड वाइड ये काम करता है।